अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबके रोजे नमाजें दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये है मेरी फैमिली, ये है फहद मैंगल। फहद मैंगल जो है उसको मैं ज़बरदस्ती बात करवाती हूँ और फहद के अपने लोग कहते हैं कि फहद बात नहीं करता, फहद आपको बात करना चाहिए, नहीं सुन रहा। तो मैं कह रही थी कि आज का हमारा ब्लॉग थोड़ा सा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जाने वाले हैं कैम्ब्रिज मॉस्क में। मैं एक ही बार गई थी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये बंदा मुझे छोड़ के चला जाता है बाहर कोई काम के लिए, तो ये जो दो बंदियां मेरे साथ, ये मुझे बिल्कुल भी हिलने नहीं देती। तो खैर जी, आप कुछ कहने वाले थे फहद? मैं कहने वाला ये था, जो भी है अब तुमने ख्याल इन दो बच्चों को भी रखना और मेरा भी रखना। मैंने नौकरी नहीं की है, मैंने शादी की। अब तुम दो नहीं बल्कि 3 बच्चों की मम्मी है। चले जी, अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, होते हैं रवाना। मौसम बड़ा प्यारा है। आज सूरज ग्रहण का सुना था, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे कोई ऐसे इम्कान नहीं है सूरज ग्रहण के। अभी हम जाएंगे कैम्ब्रिज की तरफ। बिस्किट वाले निपला दे, निपला दे। या गुड गर्ल। आप कैमरे के सामने तो शरीफ क्यों बनते हो? मैं हुई कैम्ब्रिज की एक बात तो अच्छी है कि जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। सूरज ग्रहण का तो कोई भी नहीं है भैया, इधर नहीं दिखेगा सूरज। सफर के साथ साथ हम अपनी गिम्बल का भी टेस्ट ले रहे थे। ये देखें कितनी खूबसूरती से इसने पूरा नज़ारा कैप्चर किया है। और मैं और फहद यही बात कर रहे थे कि आज गिम्बल है तो हम थोड़ी सी प्रोफेशनल भी लग रहे हैं कैमरा हाथ में लेते हुए। हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं, बस थोड़ी देर और। वैसे ये मुल्क खासा मशीनी मुल्क है। अब देखें ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। हमने जब से सर उठाया हम ट्रैफिक पुलिस को ही देखते हैं और उसी के इशारों पे चलते हैं, लेकिन यहाँ लोग मशीनों के इशारों पे चलते हैं। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक साल के मौसम है 4 और इन 4 अलग अलग मौसमों में यूके का नज़ारा भी अलग अलग ही दिखता है। जैसे कि अभी बहार का मौसम है और इन रंग बिरंगी फूलों ने इस मुल्क की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। वैसे ये मुल्क अपनी खूबसूरती हर मौसम में बयान करता है। जैसे कि अभी बहार है तो बहार के मौसम में आप हरियाली देखोगे, अलग अलग फूल पत्ते अलग अलग रंग के देखोगे। लेकिन जब पतझड़ आता है, तो मैं जब छोटी थी तो मेरे खाला के घर में एक कमरे में लाउंज में एक बहुत बड़ी सीनरी लगाई हुई थी जिसमें येलो कलर के, ऑरेंज येलो कलर के पत्ते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी कि कौन सा मुल्क होगा। लेकिन इत्तेफाकन एक दिन गुजर हुआ पतझड़ में, तो यहाँ पे जो जंगलात हैं वहाँ पे जो पेड़ के पत्ते थे नीचे भी येलो कलर के, मतलब जर्द कलर के पत्ते और सूखे पत्ते और पेड़ों पे भी। तो मुझे वो सीनरी याद है कि ये मुल्क था या लंदन था या कोई और मुल्क था। लेकिन देखें, बचपन में मैंने सोचा था कि काश मैं यहाँ जाऊँ, और अचानक जब वो मंजर देखा मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही हूँ। तुम्हारे बचपन के ख्वाहिशात माशाअल्लाह अल्लाह ने पूरे कर दी। इसलिए तो बोलते हैं तुम अपने रब के कौन कौन से नेमतों को झुठलाओगे। और ये हम पहुंच गए कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क में। माशाल्लाह ये मस्जिद अंदर से कितना खूबसूरत है, ये तो मैं आपको वहाँ जाते ही दिखाऊंगी। अब हम जा रहे हैं कार पार्क में। इस मस्जिद के सामने ही एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है जहाँ पे अलग अलग किस्म के फूल हैं, बैठने की जगह है, फाउंटेन है और ये छोटी सी खूबसूरत गार्डन का नाम है पैराडाइज गार्डन। कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क ये यूरोप की पहली माहौल दोस्त यानी कि इको फ्रेंडली मस्जिद है और इंग्लैंड के शहर कैम्ब्रिज में पहली बनाई गई मस्जिद है। और ये है इफ्तारी का एहतमाम।
इसके मकासद में कम्युनिटी की तरक्की, समाजी हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे में अच्छे अमल को आसान बनाकर बरतानिया और उससे बाहर के मुस्लिम कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा करना शामिल है। और इस मस्जिद को 24 अप्रैल 2019 को आवाम के लिए खोल दिया गया। इस लकड़ी के पार्टीशन के उस तरफ मर्द हजरात और इस तरफ औरतें इबादत करती और नमाज पढ़ती हैं। इस मस्जिद की नुमाया खुसूसियत इसका स्ट्रक्चर है जो कि लकड़ियों से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से सारी लकड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से बनाया, और डिज़ाइन भी ऐसा जैसे कि सैकड़ों दरख्त आपस में जुड़े हुए हों, यानी कि दरख्तों पे इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई हो, और यही इस मस्जिद की खूबसूरती है। यहाँ मुख्तलिफ इस्लामिक इवेंट्स होते हैं, लोग दूर दूर से इस मस्जिद को विज़िट करने आते हैं। मदरसे का भी इंतज़ाम है, बच्चों को कुरान पढ़ाया और सिखाया जाता है। मस्जिद से निकल के लग रही थी भूख, तो हम यहाँ आ गए तुर्किश रेस्टोरेंट में। मुझे खाना था पिज़्ज़ा। क्या हुआ? ये मंडे को बंद होता है। अच्छा, तो आज बंद है इसलिए। और ये मैं मालका को ऑलरेडी उतार दिया मैंने रेस्टोरेंट पे, क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं थी। मैंने कहा उसको उतार लेता हूँ, फिर मैं एरहा को लेके साथ वहाँ चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल, ये कैम्ब्रिज मिल रोड है, यहाँ पे अक्सर तकरीबन रेस्टोरेंट वगैरह सारे। जी अंदर ये बैठी है मालका। तो जी हम आ गए कुछ खाने, बहुत भूख लगी है बाबा। हाँ चिकन ग्रिल्ड, हमारा खाना, हमारा गार्डन खार के आखिरकार हम आ गए अपने मंजिल मकसूद पर, यानी कि अपने घर में। और फहद ने बनाई है मेरे लिए रूटीन की तरह चाय। चलिए इसके साथ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कल ब्लॉग बनाने की, क्योंकि कल है यहाँ पे चांद रात, और चांद रात को हम जाएंगे इल्फर्ड, और वहाँ पे जो रश है, कश है, और गोलगप्पे हैं और चाट है। तो फहद कल तो आप मुझे लेके जाएंगे ना? हाँ। चलिए जी, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।